हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.4 है ना दोस्तों। प्रश्नावली देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 है ना। प्रश्नावली 1.4 पढ़ने जा रहे हैं, है ना दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना दोस्तों। देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए दोस्तों पहला सवाल है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए दोस्तों इसमें परिमेय संख्या बताना है और अपरिमेय संख्या बताना है ना। कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है, यही बताना है ना। कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। अब देखिए दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या है ना जो p/q के रूप में हो वो परिमेय संख्या कहलाती है ना। और अपरिमेय संख्या दोस्तों कई बार हम बताएं अपरिमेय संख्या अंडर रूट में अभाज्य अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों आ रहा है कि नहीं, है ना। देखिए दोस्तों अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं। देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है अंडर रूट में। देखिए दोस्तों अभाज्य, अगर अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट में आएगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, एक तो एक और एक स्वयं हो। जैसे कि 2, 3 है ना, 5, 7, 11 समझ रहे हैं ना, 13 है ना, 17, 19 है ना, 23, ये सब जो भी है ना अभाज्य संख्या है ना। तो अगर ये अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट में आ जाएगी, इसमें अंडर रूट में अगर आ जाएगा तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी, है ना। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो। हाँ आई होप कि आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा परिमेय अपरिमेय तो हम नंबर सिस्टम में अच्छी तरह से परिमेय अपरिमेय को पढ़ाएं, उसको आप जाकर पढ़ लीजिए, है ना। हम हमारे वीडियो है उसमें, है ना। देखिए दोस्तों अब कह रहे हैं कि बताइए नीचे दी गई संख्याएं में कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। जो संख्या p/q के रूप में वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं जो भी है अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 23 है ना। ये जो भी संख्या है ना सब अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अब देखिए दोस्तों अगर अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगी, अगर अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगी, है ना। जैसे कि देखिए ये अंडर रूट 5 आपका अपरिमेय संख्या, ये अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट 5 है ना दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 23, अंडर रूट 17, अंडर रूट 13, ये सब जो भी अंडर रूट में आ जाएगी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर वो अंडर रूट में आ जाएगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर हम बताए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये 5 जो है अपरिमेय संख्या है कि नहीं। लेकिन 5 जो है ना 2 में से घटा हुआ है, 2 में से अंडर रूट 5। तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर मैंने अपरिमेय संख्या किसी में से घटाएंगे या अपरिमेय संख्या किसी में जोड़ेंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये 2 में से घटाए हैं, 2 में से अपरिमेय संख्या को क्या किए हम घटाए हैं। तो ये अपरिमेय संख्या जिसके साथ रहती है या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। ये अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों, तो इसके वजह से पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, है ना। क्या होगी ये क्या होगी बताओ, ये आपका अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, है ना दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अब चलिए इस पर चल रहे हैं, क्योंकि अंडर 5 अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे वो भी संख्या अपरिमेय ही होगी। यहाँ पर घटाए हैं ना, 2 में अपरिमेय संख्या घटी तो भी अपरिमेय संख्या ही होगी, तो ये अपरिमेय संख्या है ना। अब जैसे कि इसको ये 2 इसको देखिए हल करिए, है ना। देखिए पहले इसको हल करिए, ये 3 है, अब प्लस अंडर रूट में क्या है दोस्तों 23, अब माइनस अंडर रूट में 23, इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया, तब ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया दोस्तों, केवल 3 बच गया।
क्या बच गया? केवल 3। आप जानते हैं कि जो 3 है, 3 लिखिए या 3/1 लिखिए, बात एक ही हुआ। आप 3 लिखिए चाहे 3/1 लिखिए, बात एक ही हुआ। तो बताइए p/q ग्रुप में है कि नहीं? 3/1 p/q ग्रुप में है कि नहीं? आप कहेंगे कि हाँ। जब p/q ग्रुप में है तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, है ना। क्योंकि आपने ये प्लस और ये माइनस कटा दिया है तो क्या हो गया? 3 बच गया। और 3 को 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये p/q ग्रुप में आ गया। जब p/q ग्रुप में आ जाएगा तो परिमेय संख्या होगी, है ना। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है ये वाला, लेकिन ये आपका परिमेय संख्या है ना दोस्तों। आपको 2 क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए तीसरे पर, है ना। अब तीसरे पर देख रहे हैं कि ये परिमेय है क्या अपरिमेय। अब देखिए दोस्तों, √7 यहाँ पर भी है, √7 यहाँ पर भी है, कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? ऊपर 2 बचेगा, नीचे 7 बचेगा। ये ऊपर 2 और नीचे 7। तो ये p/q ग्रुप में है कि नहीं? है ना। हाँ, तो ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं? जो भी संख्या p/q ग्रुप में होती है वो परिमेय संख्याएं होती है ना। तो ये √7 से √7 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 2/7 जो कि p/q ग्रुप में है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या, है ना। आई होप कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है ना। अब चल इसके देखिए दोस्तों, परिमेय है कि अपरिमेय है? आप बताइए, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये भी आपका एक परिमेय संख्या। अब देखिए √2 से अगर ऊपर चक्रा करेंगे तो √2/2, यानी ये भी जो है ना ये आपका एक अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर देखिए √2 जो है दोस्तों, √2 क्या है दोस्तों? √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √2 है ना, तो ये क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। अब देखिए ये पाई जो है ना, सभी लोगों को मालूम होगा कि पाई भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। पाई क्या है? देखो ये जो पाई है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ आप किसी से भी गुणा करिए, 2 से गुणा करिए या 3 पाई करिए या 4 पाई करिए तो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। देखिए अपरिमेय संख्या के साथ अगर घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या, गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या, समझ रहे हैं ना। भाग करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या, है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि पाई अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ 2 से गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या, 3 से गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या, 4 से गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या। ये टोटल अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना। तो आई होप कि आप परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ गए हो, मैंने समझ में आ गया होगा। जो संख्या है p/q ग्रुप में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √2 में अभाज्य संख्याएं होंगी और अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्या जैसे कि वैसी संख्या है जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, एक हो, ये स्वयं हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। समझ में आ रहा है? ये सब √2 में होगा तो अभाज्य अपरिमेय संख्याएं होंगी, है ना। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है ना अपरिमेय संख्या हो गया। ये आपका ट्वीट का ये परिमेय संख्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, और ये भी आपका अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि 1/√2 है। ये भी आपका अपरिमेय संख्या है कि नहीं? बताओ, है ना। और यहाँ पर पाई जो है ना, पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई के साथ किसी से गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। हाँ, अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं ना। इसको हम क्लीन करते हैं दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। हमने इसको क्लीन कर लिया है ना। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको हल करना है, सरल करना है ना दोस्तों। तो इसको हल करने के लिए है ना, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि पहला क्वेश्चन को ले रहे हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपका है 3 प्लस √3, है ना। कोष्टक में ये आपका 2 प्लस √2, है ना, है कि नहीं? देखो 3 प्लस √3, 2 प्लस √2 यही है ना दोस्तों। इसको सरल करना है, सरल मैंने हल करना है। तो गुणा करिए, कुछ नहीं, केवल गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी के बताओ, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, आप प्लस 3 √2, है ना।
आप प्लस इस देखिए आप ये 3 से गुणा करेंगे ना तो 3 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। 3 से इसमें 3 दूनी के 6 और 3 से √2 में 3√2 हो जाएगा। √2 से अगर √3 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो 2√3 होगा, है ना, प्लस √3 में √2 से गुणा करेंगे तो √, क्या हो जाएगा दोस्तों, √6 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6, है ना, 3 या 2, 3 2 कितना हो गया दोस्तों, 5 देखिए यहाँ पे जुटेगा नहीं, देखिए सॉरी, क्योंकि ये √2 है और ये √3 है, जुटेगा कभी नहीं जुटेगा, है ना। कब जुटेगा, जब ये √2 है ये भी √2 आता तभी जुटता है ना। तो आपका हो गया दोस्तों, ये हल ही नहीं हो पाएगा, है ना। और हल हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर यही हो गया, है ना, कि आपका आंसर यही हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √6, यही आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों, है ना। जब आपने इस कुछ नहीं करना, केवल इससे इसमें गुणा कर दीजिए, बाकी जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा, है ना दोस्तों। अब देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, है ना, इसको हल कर रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों, केवल गुणा कर देना है, हमने गुणा कर दिया, आपका हो गया। अब इस पे चलिए, है ना, 3 प्लस √3 या 3 माइनस √3। देखिए इसको हल करने का 2 तरीका है। ये इसको हल करने के या तो डायरेक्ट फार्मूला हल कर दीजिए या तो गुणा करिए, है ना। देखिए हम पहले गुणा करके बता रहे हैं ना, जैसे कि 3 प्लस √3, एक कोष्टक में दूसरा कोष्टक में 3 माइनस √3, है ना। तो इस 3 से गुणा करेंगे तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो तितली के बताओ, तितली के 9 होगा ना, तितली के 9। ये 3 से √3 में गुणा करेंगे 3√3 होगा कि नहीं दोस्तों। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इस 3 से इन दोनों में गुणा किए हैं, फिर √3 से इन दोनों में गुणा करें, √3 से 3 में गुणा करेंगे 3√3 होगा दोस्तों। √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3। जब √3 में देखिए यहाँ पर दोस्तों, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो इसलिए √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो कितना बच गया, 9 और -3 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, है ना। तो इसका आंसर आपका 6 आ जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर 6 आएगा, है ना। देखिए 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, यही आपका प्रश्न है। हमने केवल क्या किया, इससे इसमें गुणा किया। जब गुणा करने के नियम यही है कि 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर ये √3 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 9 3 6 हो गया, है ना दोस्तों, आपका ये आंसर। अब देखो इसको हल करने का एक और तरीका है दोस्तों, देखिए मिटा है ना, सूत्र को आप हल कर सकते हैं ना। आप सूत्र को हल कर, सूत्र का मतलब ये होगा दोस्तों कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी को जब हल करेंगे तो क्या होगा, a² माइनस b², यही होगा दोस्तों, है ना। एक कोष्टक में a प्लस बी, देखिए दोस्तों, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी को जब हल करेंगे तो क्या होगा, a² माइनस b², ये सूत्र है। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b²। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसको a मानो, इसको b मानो। एक कोष्टक में a प्लस बी, है ना, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ये a माइनस बी। देखो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है बताओ दोस्तों, a² माइनस b², यही होता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 प्लस √3, है ना, और यहाँ पर 3 माइनस √3। अब एक कोष्टक में, है ना, √3 यहाँ पर प्लस है, एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है कि a² माइनस b², यही होता है। तो a की जगह पर क्या है बताओ, 3 और b की जगह पर √3, तो लिखो 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर तितली के 9, √3 का स्क्वायर 3 हो गया दोस्तों। √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब कि √3 को कितने बार गुणा करेंगे, √3 को 2 बार गुणा करेंगे। तो √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 ही ना होगा। तो तितली के 9, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 जाएगा दोस्तों, कितना आ गया 6, आ गया कि नहीं दोस्तों, इस तरह भी 6 आ गया ना। तो
तो आप चाहोगे तो सूत्र भी हल कर सकते हो, और चाहोगे तो डायरेक्ट गुणा करके भी हल कर सकते हो, है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। अगर कोई दिक्कत पसंद हो तो कमेंट करिएगा, उसको हम अवश्य रिप्लाई करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये इसको भी आप दो तरीके से हल कर सकते हो, जैसे कि इसको आप दो तरीके से हल करें तो डायरेक्ट आप इससे इसमें गुणा कर देंगे तो भी आ जाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, क्वेश्चन में a माइनस बी सूत्र आप में तो भी आ जाएगा। यहाँ पर ये √5 प्लस √2 का स्क्वायर है ना, इसको a मान लीजिए, इस प्लस इसको b मान लीजिए, ये क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, है ना। देखो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ऐसा क्या कर दिए स्क्वायर, है ना। अब इसका सूत्र क्या होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√2ab होगा, है ना। तो a स्क्वायर मैंने √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने √2 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। अब प्लस क्या होगा, प्लस 2a अब b, a का मान क्या है बताओ, a का मान देखिए ये आप गुणा के रूप में ले सकते हैं ना, 2 और गुणे गुणे a और फिर गुणे क्या है, गुणे b। देखिए यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी का होल सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना आ गया दोस्तों। अब इसको हल करें, देखिए दोस्तों इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं, देखिए √5 का स्क्वायर हम बताएं कि जैसे कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। √3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। अब कैसे आएगा हम बताएं, है ना, बताया है ना। जैसे कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने बार, √3 को 2 बार लिखेंगे, तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। जैसे कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 को कितने बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार लिखेंगे ना। √5 में √5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ पर नीचे हल करेंगे तो फिर नहीं, √5 है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर √5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, ये 5 ही होगा। अब प्लस लगाओ, यहाँ पर प्लस लगा दो, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ देखिए दोस्तों √5 √2, तो 5 दूनी के अंडर से अंडर पूरा हो सकता है, 5 दूनी के 10, यानी √2 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया ना। अब 5 और 2, 5 2 कितना हो गया दोस्तों, 7, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया, 10, है ना दोस्तों। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अरे समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक बार देखिए इसको अब डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, है ना। देखिए डायरेक्ट यही है कि आप क्या है आपका प्रश्न, √5 प्लस √2 का क्या है, स्क्वायर है। तो कितने बार है दोस्तों, 2 बार, तो √5 प्लस √2 इसको 2 बार लिख लीजिए। देखिए दूसरा तरीका से बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर 2 है ना, तो इसको 2 बार आपने लिख दिया। अब गुणा करो, गुणा करने का तरीका, है ना। देखिए √5 में √5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। √5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया बताओ, √2 में 10 हो जाएगा ना, 5 दूनी के 10। √2 में √2 √5 कितना होगा, यहाँ पर भी 10 ही होगा। √2 में √2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए दोस्तों 5 और 2 कितना हो गया, 7। √10 कितने बार है, √10 2 बार है ना, तो 2 √10 हो गया, है ना दोस्तों। आ गया ना। देखिए 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10, यहाँ पर भी 7 प्लस 2 √10, है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी का जो सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला को आपने हल किया था, इतना आ गया, है ना। यहाँ पर 2 घात है तो इसको 2 बार लेके इसमें डायरेक्ट आपने इससे इसमें गुणा कर दिया तो भी आपका आंसर आ गया, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों हटा है ना। अब देखिए दोस्तों ये तो आपने ये हल कर लिया, ये हल कर लिया, ये हल कर लिया, अब लास्ट वाला ये है ना। तो इसको भी हल करने का 2-3 तरीके हैं, है ना। हालांकि आप लोग हल करिएगा, हम 2 तरीका अभी बता दे रहे हैं। देखिए एक पुस्तक में a माइनस बी
एक कोष्टक में ए प्लस बी, इस सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अभी हम बताए हैं ना कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए और इसको बी, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी या एक कोष्टक में ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ एक रूप में क्या है, बताओ। अब देखो इसको एक कोष्टक में ए माइनस बी या एक कोष्टक में ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब अंडर 5 का स्क्वायर, है ना। देखिए दोस्तों ए स्क्वायर का मतलब देखो यहाँ पर हल कर रहे हैं, है ना। ए स्क्वायर माना अंडर 5 का स्क्वायर, अब माइनस अंडर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ हल कर रहे हैं, अंडर 5 का स्क्वायर 5 होगा, अंडर 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 5 2 जगह तो कितना होगा 3 आपका आंसर हुआ दोस्तों। 3 क्या हुआ आपका आंसर हुआ, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। क्या दोस्तों देखिए इसको आप एक बार और समझ लीजिए। एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, इसको ए स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर माइनस बताओ माइनस अंडर 2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब अंडर 5 का स्क्वायर 5 होगा कि नहीं, अंडर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 होगा, 5 में 2 जाएगा तो कितना होगा 3, कितना होगा दोस्तों 3, है ना। आपका 3 इसका आंसर होगा, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि तुम डायरेक्ट गुणा करो तो भी आ जाएगा, है ना। अंडर 5 अब माइनस अंडर 2 है ना, एक क्या है अंडर 5 प्लस अंडर 2, इसमें गुणा करो। देखो दूसरा तरीका ये अंडर 5 में अंडर 5 से गुणा करोगे तो 5 ही ना होगा दोस्तों, अंडर 5 में 2 से गुणा करोगे तो अंडर क्या होगा बताओ, अंडर 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ऐसे अंडर जब 2 में अंडर 5 से गुणा करोगे तो ये माइनस है, तो माइनस अंडर ये भी 10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10। यहाँ देखो दोस्तों माइनस प्लस माइनस अंडर 2 में अंडर 2 से गुणा करोगे तो 2, है ना। गुणा करने तो आ रहा होगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस कैसे है ना, तो कितना हो गया 5 माइनस 2, तो 5 में 2 जगह तो कितना हो गया 10 आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो आप सूत्र भी हल कर सकते हो या गुणा करके भी हल कर सकते हो, आपका आंसर एक ही आएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्लोज कर रहे हैं, कुछ हम सूत्र लिखवा दे रहे हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, है ना दोस्तों। अब देखो एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना दोस्तों। इतना सूत्र बस लिख लो, है ना, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा ये सभी सूत्र का, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक में, क्योंकि इसी तीनों सूत्र पर इस पर सवाल हल हुआ है ना। अब चलिए हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन बिना बकवास दे क्योंकि आपका पेपर में पूछेगा नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पेपर में पूछेगा नहीं, है ना। देखिए ये हम देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। देखिए आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि को क्या मान लिया सी माना है, वृत्त की परिधि को सी माना है, और इसके व्यास को क्या माना है, इसको व्यास को डी माना है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। माने पाई को कह रहा है ना कि पाई को अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, किसके अनुपात के रूप में, है ना। यहाँ पर लिखा है C/D के रूप में, है ना। अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अनुपात से परिभाषित किया जाता है। किसको अनुपात से परिभाषित किया जाता है, पाई को किस रूप में, एक तो वृत्त की परिधि C माना है और व्यास D माना है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। सही बात है कि पाई अपरिमेय है ना, पाई अपरिमेय है दोस्तों। देखिए दो चीज होता है, एक पाई होता है और एक 22/7 होता है ना। हालांकि पाई का मान ही 22/7 होता है, लेकिन पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है ना। पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है ना।
अब देखिए दोस्तों, बस इतना जानो क्योंकि इसका और कुछ भी है ना। अब देखिए अंतर्विरोध हुआ, अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है कि पाई बराबर C/D, है ना, यही लिखा है ना, पाई बराबर C/D। अब यहाँ पर देखो हल करिए। पाई को, सी को क्या कहा है बताओ, सी को क्या कहा है, ये सी को कहा है वृत्त की परिधि। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, है ना। अब जानते हैं कि वृत्त की परिधि ये जो है ना, ये जो किनारे किनारे, यही तो वृत्त की परिधि है ना। तो वृत्त की परिधि को किससे निरूपित किया है, वृत्त की परिधि को सी से निरूपित किया है। और सी बराबर क्या होता है 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, 2πr। तो C बराबर 2πr हो गया, क्योंकि वृत्त की परिधि C को ही कहा है C बराबर 2πr। आप वृत्त के व्यास जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वृत्त के व्यास होता है ना। तो वृत्त के व्यास को क्या किससे निरूपित किया, D से। तो D बराबर क्या होता है दोस्तों, व्यास D बराबर 2r होता है। व्यास D बराबर 2r होता है ना, मान रखो, है ना। C के जगह पर रखो 2πr और D के जगह पर रखो दोस्तों 2r। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो पाई बराबर पाई आ गया दोस्तों। अपरिमेय दोनों बराबर आ गया ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, अतः पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, है ना। अंतर देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पाई बराबर क्या आ गया, पाई आ गया, पाई बराबर पाई आ गया ना। तो जब पाई बराबर पाई आ गया तो अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो वास्तव में पाई क्या है, अपरिमेय है। इधर भी पाई है, इसको भी हल कर लिए। हाँ ऐसे देखिए, हमको ये लग रहा है ना कि पाई बराबर C/D, पाई बराबर C/, जब D लिखा है तो हमें ये लग रहा है कि ये पाई तो अपरिमेय है। आप सभी लोग, आप लोग को मालूम होगा पाई क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, पाई अपरिमेय है। लेकिन ये लग रहा था, ये लग रहा है कि ये परिमेय है, ये लग रहा है कि C/D परिमेय है, यही तो लग रहा है। C/D माने ये जो P/Q के रूप में है, किस रूप में है, P/Q के रूप में है। C/D P/Q के रूप में है। तो हमें ये लग रहा है कि पाई तो अपरिमेय है लेकिन C/D एक परिमेय है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अंतर विरोध कर रहा है। अंतर विरोध क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये अपरिमेय है लेकिन ये C/D लग रहा है कि परिमेय है। अंतर विरोध कर रहा है ना, ये अपरिमेय और ये परिमेय, है ना। लेकिन जब आप इसको हल किए हैं, C के जगह पर C का मान, D के जगह पर D का मान रख दिए, तो इधर भी पाई आ गया और इधर भी पाई आ गया, है ना। तो दोनों तरफ पाई आ गया ना। अर्थात इससे ये प्रूफ हो गया कि पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है ना। क्योंकि यहाँ पर पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। और जब इधर वाले को भी हल किए, तो वो भी अपरिमेय ही आया, अपरिमेय ही आया, आ गया दोनों ओर। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो पाई है ना वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों, यही है और कुछ नहीं है। देखिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, दूसरे वीडियो में बताएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसको एक अलग वीडियो हम बनाकर आप लोग को बताएंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 मजेदार है और थोड़ा बड़ा सवाल है ना। हम लोग क्योंकि हमारे अब फिलहाल में भी समय नहीं है, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि निम्नलिखित को हर का परिमेयकरण करिए। देखिए परिमेयकरण का मतलब कुछ नहीं होता। परिमेयकरण का मतलब ये होता है ना कि माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे पूरा कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे पूरा कर देंगे, है ना। माइनस प्लस कुछ रहेगा तो जो भी हर में रहेगा उसी से ऊपर नीचे पूरा कर देंगे। जैसे कि हर का परिमेयकरण कह रहा है, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर कितना है बताओ, 1/√7 है ना प्लस है ना माइनस है। तो नीचे कितना है, √7 है ना। तो √7 से ऊपर गुणा कर देंगे, √7 से नीचे गुणा कर देंगे। यही परिमेयकरण कहलाता है ना।
देखिए दोस्तों, परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जो हर में होगा, जो भी हर में संख्याएं होंगी, या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उसको ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। उसको अंश और हर में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, वही परिमेयकरण कहलाता है ना। जैसे कि 1/7 है ना, 1/7। अब नीचे क्या है, हर में क्या है, 7 है ना। अब जो भी हर में रहता है उससे ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, है ना। ये 7/7, कोई दिक्कत, यही परिमेयकरण कहलाता है ना। अब देखिए आपका, जब 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही ना आएगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया दोस्तों, 7 आएगा, है ना। हम बताए हैं अभी से पहले कि जब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 7 में 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा, है ना। तो 1/, देखिए दोस्तों, 1/7 को जब आप परिमेयकरण किए हैं तो कितना आ गया, 7/7, 7/7, है ना दोस्तों। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम इस पे चल रहे हैं ना दोस्तों, इस क्वेश्चन पर क्या है आपका, ये आपका है ना। देखिए दोस्तों, ये है 1/, में इस क्वेश्चन 1/, में √7 माइनस √6, है ना। हर के क्या कह रहा है दोस्तों, हर का परिमेयकरण कह रहा है। क्या कह रहा है, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, है ना। हम बताएं ना कि जो भी हर में रहता है उससे ऊपर से गुणा कर देते हैं। तो √7 प्लस √6, √7 माइनस √6, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना तो प्लस था और ना तो माइनस था, तो केवल 7 से हमने ऊपर से गुणा कर दिया। यानी ये हर का था। नीचे इसी को तो हर कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये नीचे वाले यही तो हर है, तो हर ही का ना परिमेयकरण करना है, तो कुछ जो भी करेंगे हर में करेंगे। तो 7 से हमने ऊपर से गुणा कर दिया, इतना आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है। तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे, हर का जब परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो क्या लगा देंगे, प्लस। अब प्लस लगाकर और ऊपर से गुणा करेंगे, है ना। यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, है ना। माइनस है तो देखिए, अरे दोस्तों ये क्या हो गया, ये तो बंद हो गया यार। देखिए दोस्तों आ गया, है ना। अब देखिए पूरा क्लीन हो गया। हाँ, देखिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण, तो जो भी छेड़खानी करेंगे हम, वो हर में ही करेंगे। तो हर में क्या करते हैं, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस करके ऊपर से गुणा कर देंगे, यानी 1/, देखिए दोस्तों यहाँ पर हल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 1/7 माइनस √6 है ना। अब इसमें हर का परिमेयकरण करना है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो प्लस लगाकर ऊपर भी गुणा कर देंगे और प्लस लगाकर नीचे भी गुणा कर देंगे, है ना दोस्तों, है ना। अब देखिए एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जब 7 प्लस √6 से 1 में गुणा करेंगे तो ऊपर को वैसे ही होगा, 7 प्लस √6, है ना दोस्तों। आप जानते हैं कि एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ वही सूत्र लागू होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही सूत्र लागू होगा। एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस, यहाँ पर माइनस b, क्या होता है दोस्तों, a² माइनस क्या होता है, a² माइनस b², है ना। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 7 प्लस √6, है ना। ऊपर क्या हो गया, 7 प्लस √6, अब बाटा 7 का स्क्वायर 7 होगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर 6 होगा कि नहीं। अब बताइए ऊपर क्या हो गया, 7 प्लस √6, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया, है ना। तो 1 लिखिए आप, 1 बाटा में लिखिए चाहे मत लिखिए, मिटा दीजिए, बात देखिए ना, हुआ कि नहीं। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया 7 प्लस √6,
√7 प्लस √6। आप देख रहे हैं कि हर का परिमेयकरण किस तरह की है, कितना ईजी है, देख रहे हैं ना। केवल हर का परिमेयकरण करना है तो केवल हर में माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे कि हम माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे हमने गुणा करके हल कर दिया, आपका आंसर आ गया है ना। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है आपका प्लस है ना, तो ये माइनस ऊपर नीचे गुणा करेंगे है ना। जैसे कि 1/में √5 प्लस √2 है ना, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, परिमेयकरण करिए हर का, तो √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। देखिए दोस्तों है ना, परिमेयकरण करने में यही करते हैं कि यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अगर माइनस रहेगा माइनस यहाँ पर रहेगा तो प्लस है ना दोस्तों। अब इसको हल करो, देखिए 1 से कोष्ठक लगा दो है ना, 1 से गुणा करके तो यही होगा √5 माइनस √2। देखिए दोस्तों यहाँ पर सूत्र, एक कोष्ठक में a अब प्लस b, एक कोष्ठक में a और माइनस b का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर अब माइनस क्या होता है दोस्तों b स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब देखिए √5 माइनस √2 है ना, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ देखिए ये हो गया √5 माइनस √2 है ना। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया दोस्तों 3, कितना हो गया 3, यही आपका आंसर हो गया है ना। जब इसका हर का परिमेयकरण किए तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, इतना आ गया √5 माइनस √2/3 है ना। अब देखिए एक लास्ट सवाल ये है, इसका परिमेयकरण करना है। देखिए दोस्तों ये वाला इस क्वेश्चन का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस ऊपर से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जैसे कि 1/में √7 माइनस 2 है, तो यहाँ पर √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 से ऊपर से क्या करेंगे बताओ है ना। देखिए हम बताए हैं तो हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, प्लस से ऊपर से क्या करेंगे गुणा करेंगे है ना। अब देखिए इसको हल करिए, इसको ये 1 में गुणा करेंगे तो यही होगा √7 प्लस 2 है ना। अब देखिए दोस्तों एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना। तो ऊपर क्या हो गया दोस्तों √7 प्लस 2 है ना, यही होगा ऊपर √7, चलिए यार ऊपर होगा √7 प्लस 2 √7 के स्क्वायर 7 और 2 के स्क्वायर 2 दूनी के 4 है ना। तो जब हल करेंगे तो √7 प्लस 2 और 7 में से 4 देगा दोस्तों, 7 में 4 देगा तो कितना होगा 3 है ना, ये आपका आंसर होगा। समझे मैंने 1/में √7 माइनस 2 का जब हर का परिमेयकरण किए तो कितना आंसर आ गया, ये √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 अब बाटा में कितना आ गया दोस्तों 3 है ना। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा है ना परिमेयकरण में। देखिए परिमेयकरण करने में कुछ नहीं करते, जो भी हर है ना, ये माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे क्या कर देंगे, माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद आप एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b से सूत्र पर तोड़ का हल कर दीजिए, आपको दो लाइन में आंसर आ जाएगा। वैसे जिस तरह ये हल होगा वैसे इस तरह ये हल होगा, उस तरह ये ये तो सिंपल सा है, केवल √7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कि ना तो प्लस है ना तो माइनस, समझ में आ गया है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा है ना। अब हम लोग अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे है ना दोस्तों। आप लोग एक काम करिएगा, देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आई होप कि आप लोग देख भी रहे होंगे है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए है ना, और लाइक करिए, और कमेंट में जो भी कमियाँ उसको आप कहिए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।